प्यारे बच्चों, आशा व प्रार्थना है कि आप सब स्वस्थ व प्रसन्न हैं। बहुत खूब। अच्छा बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक सुनहरी धूप में से अगला पाठ अर्थात पाठ 12 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है पेड़ों को मत काटो। बहुत अच्छा विषय है यह। आज हम सब पेड़ों के महत्व से बहुत अच्छी तरह परिचित ही हैं। चलिए देखें लेखक ने इस पाठ में अपनी बात को किस प्रकार हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। पाठ 12 पेड़ों को मत काटो। पृष्ठ संख्या 102। पहले पाठ परिचय। पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। ये हमें प्राण वायु देते हैं। माँ की भांति ये हमारे भरण पोषण में सहायक हैं। ये पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। इनकी अंधाधुंध कटाई रोकने के लिए विभिन्न लोगों ने समय समय पर अनेक आंदोलन चलाए हैं। हमें इनके महत्व को समझना होगा, इन्हें कटने से बचाना होगा व साथ ही नित्य नए पेड़ भी लगाने होंगे। आगे है अब्राहम लिंकन का कथन। चलिए पढ़ें। कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। चलिए अब पाठ पढ़ते हैं। सुंदरलाल छठी कक्षा में पढ़ता था। उसे पेड़ लगाने का बहुत शौक था। शौक मीन्स इंटरेस्ट। वह एक पहाड़ी गांव में रहता था। आसपास के जंगल से पेड़ों के बीज उठा लाता, उनसे पौध तैयार करता। पौध मीन्स सीडलिंग्स और सैपलिंग्स। और फिर उन पौधों को लगा देता, उन्हें पानी देता और फिर वे छोटे छोटे पौधे बड़े वृक्ष बन जाते। सुंदरलाल को जितनी रुचि पेड़ लगाने में थी, उतनी ही रुचि पढ़ाई में भी थी। वह रोज़ नियमित रूप से मीन्स रेगुलरली स्कूल जाता था। गुरुजी जो पाठ पढ़ाते उसे पूरी तरह से याद करता और परीक्षा में सदा प्रथम आता। पेड़ लगाते लगाते सुंदरलाल 20 वर्ष का हो गया। उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली। उसे पेड़ पौधों से इतना लगाव हो गया, लगाव मीन्स अटैचमेंट, कि वे सब उसे परिवार के लोगों के समान ही दिखने लगे। उसने अपनी एक मित्र मंडली तैयार की और उनमें पेड़ पौधों के प्रति स्नेह भावना जागृत की। उसका कहना था कि ये पेड़ हमारे माता पिता के समान हैं। ये हमें छाया देते हैं, फल देते हैं और जिस प्रकार माँ अपने बच्चे के लिए सभी प्रकार के दुख सहन करती है, उसी प्रकार ये पेड़ पौधे भी धूप, वर्षा, जाड़ा मीन्स सर्दी, धूल आदि सब अपने ऊपर सहकर हमें सुख देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। जब कभी कोई व्यक्ति हरा वृक्ष काटने लगता तो उसे बड़ा कष्ट होता। उसे ऐसा लगता जैसे वह पेड़ नहीं, उसके शरीर का अंग काट रहा है। वह उसे विनम्र भाव से मीन्स वेरी पोलाइटली समझाता और पेड़ काटने से रोकता। ना मानने पर वह उससे लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता। सुंदरलाल अपनी बीए की परीक्षा के लिए नैनीताल जा रहा था। उसने रास्ते में कुछ लोगों को एक साथ बहुत से पेड़ काटते देखा। यह देखकर उसका मन व्याकुल हो उठा, मीन्स बेचैन, रेस्टलेस। वह बस से उतर पड़ा और पेड़ों को काट रहे लोगों को समझाने लगा। पर उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब उसने सुना कि वे लोग कंपनी के नौकर हैं और कंपनी ने जंगल काटने का ठेका ले रखा है। ठेका मीन्स कॉन्ट्रैक्ट। यही कारण था कि वे पेड़ काटना बंद नहीं कर सकते थे। यह जानकर उसे दुख भी हुआ और आश्चर्य भी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार इतने बड़े स्तर पर, स्तर मीन्स लेवल पर, पेड़ों की कटाई भी हो सकती है।
सुंदरलाल का कंपनी के उन मजदूरों पर तो कोई बस नहीं चला, पर उसे इसका भयंकर परिणाम दिखाई देने लगा। यदि इस प्रकार सभी पेड़ पौधे धीरे धीरे कट जाएंगे तो हरे भरे जंगल उजड़ जाएंगे और गांव में बसने वाले लोग अनाथ होकर रह जाएंगे। सुंदरलाल अपने गांव लौटा तो उसका मन आत्मग्लानि से भरा हुआ था। वह उस कंपनी के मजदूरों को वृक्ष काटने से रोक नहीं सका था। यही उसकी आत्मग्लानि का मुख्य कारण था। उसने अपनी मित्र मंडली की सभा बुलाई और उस सभा में गांव के सभी लोगों को भी आमंत्रित किया। लोगों को पेड़ पौधों का महत्व समझाया और इस प्रकार लगातार पेड़ कटने से उत्पन्न होने वाले खतरे के बारे में बताते बताते उसकी आंखें छलक पड़ीं। वह कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुल्हाड़ियाँ मेरे माता पिता के सिर पर ही चल रही हैं। सुंदरलाल अब तक बीए उत्तीर्ण कर चुका था। अब वह भावुकता के अतिरिक्त पेड़ पौधों वनों के वैज्ञानिक महत्व को भी भली प्रकार समझने लगा था। वह समझ गया था कि यदि पेड़ पौधे नष्ट हो गए तो पर्यावरण मीन्स एनवायरमेंट का संतुलन बिगड़ जाएगा। संतुलन मीन्स बैलेंस। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से वर्षा नहीं हो पाएगी। वर्षा न होने से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे अकाल की स्थिति बन जाएगी। अकाल मीन्स फैमिन। बाहर से अनाज मंगवाने के लिए लोगों के पास धन कहाँ से आएगा? परिणाम यह होगा कि लोग भूखों मरने लगेंगे। सुंदरलाल की वाणी में प्रभाव व मन में कल्याण की भावना थी। उसने ये सभी पक्ष लोगों के सामने रखे। उसकी बातों को सुनकर लोगों को लगा कि वह ठीक कह रहा है, उन्हें उसका साथ देना चाहिए। यही नहीं, सुंदरलाल ने अपने मित्रों के साथ आसपास के सभी गांवों में अपनी यात्राएं प्रारंभ की, सभाओं का आयोजन किया और लोगों को वृक्षों के महत्व तथा उनके कटने से सिर पर मंडरा रहे खतरे के बारे में सचेत किया, मीन्स अवेयर किया। उसने इनके बारे में सरकार को अनेक पत्र लिखे। तरु रक्षण एवं वृक्षारोपण संस्थान का गठन किया। वृक्षारोपण मीन्स प्लांटेशन। इसके साथ ही उसने लोगों को वृक्षों की कटाई रोकने का एक नया ढंग समझाया कि जब कंपनी के मजदूर किसी पेड़ को काटने लगें तो लोग उस पेड़ से लिपट जाएं। इससे कंपनी के मजदूर उस वृक्ष को काट नहीं सकेंगे। सुंदरलाल के इस आंदोलन को चमत्कारी ढंग से लोकप्रियता मिली, मीन्स पॉपुलैरिटी। जहाँ भी कंपनी के मजदूर या कोई अन्य व्यक्ति किसी वृक्ष को काटने लगता तो लोग उस पेड़ से लिपट जाते। इसी से चिपको आंदोलन का सूत्रपात हुआ। सूत्रपात मीन्स बिगनिंग। और सुंदरलाल बहुगुना पर्यावरण रक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो बच्चों, आइए हम भी वातावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने में अपना योगदान सदैव देते रहें। Okay, then we'll meet again with the exercises of this chapter. Till then, bye bye, take care.